नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे एमसीक्यू ऑफ मुगल पीरियड। जो मुगल पीरियड है का एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये LNM यूनिवर्सिटी हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर के लिए विशेष रूप से ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं, सब्सिडरी हिस्ट्री पार्ट 2 के लिए, ताकि जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 नवंबर से LNMU में, उसके लिए बच्चे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर सकें। ओके, और सिलेबस चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। सब्सिडरी पेपर पार्ट 2 के हिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 के सिलेबस में क्या क्या है, उसी सिलेबस के अनुसार ये तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 को। ये मुगल पीरियड से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। ओके, तो तिथि अनुसार सबसे पहले हुआ था दौरा का युद्ध, उसके बाद चौसा, कनौज, विलग्राम, उसके बाद से सरहिंद का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। सरहिंद के युद्ध के बाद दौरा का युद्ध तो पहले हुआ। चलिए मैं शुरू से ही बता देती हूँ। दौरा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। कनौज के युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और सरहिंद के युद्ध के बाद कनौज के युद्ध को ही विलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, और सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं का फिर से रिटर्न बैक हुआ, यानी कि फिर से वो दिल्ली की सल्तनत की गद्दी प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये बात सही है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग और विशेष रूप से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन एक शासक ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो वो एक इतिहासकार ने इसे मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है? BL श्रीवास्तव ने कहा है। ओके, और मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्वर्ण युग से संबंधित है और भी क्वेश्चन यदि आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 6, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 7, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली थी शेरशाह की उपज। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित एक टर्म है, एक शब्द है, तो किससे? राज कानून से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार को लेकर हमेशा से ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े होते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था ऐसा औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अच्छा, पंचमहल। अकबर द्वारा बनाए गए जो पंचमहल है, ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय।
ओके। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? यानी कि राजपूत तो राजस्थान के राजपूत, कछवाहा राजपूत, सिसोदिया राजपूत और बहुत सारे राजपूत थे, लेकिन अकबर का संबंध किससे स्थापित हुआ? सबसे पहले कछवाहों से। उसी घराने से संबंध रखती थी जोधाबाई, जिसे इतिहास में हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, यानी जीता था, जिस पे जीत हासिल की थी, वो 2 राज्य कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? औरंगजेब ने। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? नौरोज या नौरोज दोनों एक ही चीज़ है, ऑब्लिक दे के लिखना चाहिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ जाइएगा। मुगलों ने नौरोज त्यौहार को लिया था कहाँ से? कहाँ से ये पर्व को मनाने का प्रचलन स्टार्ट हुआ? पारसियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 18। वह कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ओके, द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ओके, तो मैं बता दूं कि बीबी के मकबरे पर चर्चा भी पहले वाले वीडियो में हो चुकी है, लेकिन फिर से बताती हूँ कि आलमगीर की पत्नी का नाम, आलमगीर यानी औरंगजेब की को ही आलमगीर कहा जाता है, और उनकी पत्नी थी रबिया उद दुरानी, उसी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल का मकबरा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय में, और राजपूत सेनापति या हिंदू ही कहें, उसकी संख्या भी, या राजपूत मनसबदार भी कहें, तो उसकी संख्या किसके शासनकाल में अधिक थी? औरंगजेब के समय में। लेकिन हमेशा से औरंगजेब और राजपूतों के बीच मनमुटाव जारी ही रहा। क्वेश्चन नंबर 20। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल उनके दरबारी कवि था और साथ ही उनके नवरत्नों में भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 21। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ है पंचतंत्र का अनुवाद। पंचतंत्र आपने पढ़ा होगा, बहुत ही रोचक शिक्षाप्रद बच्चों की कहानियां हैं उसमें, उससे बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका अनुवाद हुआ था अकबर के समय में, क्योंकि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने बहुत सारे हिंदी ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों का भी अनुवाद फारसी में कराया और फारसी का भी हिंदी में कराया। ओके, तो उसी तरह पंचतंत्र का जो अनुवाद हुआ फारसी में, तो वह अनवार ए सुहैली ग्रंथ के नाम से हुआ। ओके, तो ये था आज का लेक्चर सीरीज पार्ट 4 MCQ ऑफ मुगल पीरियड। इसके 9 सीरीज तक यानी पार्ट 9 तक आएंगे। इसमें पूरे मुगल काल को समेटने की कोशिश की गई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। बहुत जल्द मैं 2 से 3 दिन में पूरे अपलोड करूँगी। आप चैनल पे बने रहें, आप खुद देखें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। विशेष रूप से जो उन विद्यार्थी को अभी तत्काल के समय में जो विद्यार्थी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट है सब्सिडरी में, जो LNMU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी तैयार की जा रही है, तो वो भी जल्द से जल्द आपको अवेलेबल कराया जाएगा। बस इसको देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट और सीरीज के साथ। धन्यवाद।